जय माता दी। आज हम चौथे नवरात्रे की कथा सुनने जा रहे हैं, जो देवी माँ के कूष्मांडा स्वरूप की महिमा से जुड़ी है। देवी कूष्मांडा माँ की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इन सब का आज हम कथा में वर्णन करेंगे और इनके स्वरूप के बारे में बात करेंगे। और देवी माँ कूष्मांडा को सृष्टि की सृजनकर्ता माना जाता है। वह अनंत शांति और प्रेम का प्रतीक है, जिनके तेज और प्रकाश से यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। भक्तगण, आज हम माँ कूष्मांडा की महिमा और उनकी कथा को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए माँ की कृपा से इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। चौथे दिन की पूजा माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, कू-ऊषम ऊर्जा या गर्मी, और आंड का मतलब अंडा। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, तब माँ ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी हंसी से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना, जिसे अंड कहा जाता है। इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत का कलश, चक्र, गदा और जयमाला धारण किए हुए हैं। उनके वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा की पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और समस्त दुखों का नाश होता है। भक्तजनों को आंतरिक और बाहरी शांति प्राप्त होती है। उनकी उपासना विशेष रूप से नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। सृष्टि की शुरुआत में चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। ना कोई धरती थी, ना आकाश था, ना कोई जीव जंतु था, ना पेड़ पौधे थे। सिर्फ असीम अंधकार था। तब देवी माँ ने अपने दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह वही समय था जब देवी माँ कूष्मांडा ने सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांड की रचना की। उनके शरीर से तेज की जगह इतना प्रचंड धारा निकली कि चारों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। जब भगवान विष्णु सृष्टि की रचना के लिए योग निद्रा में गए, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से उन्हें जगाया और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। कहा जाता है कि देवी माँ ही विष्णु जी को वह शक्ति प्रदान करती है जिससे वे संसार का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति और सृष्टि की माता कहा जाता है। अष्टभुजा देवी की महिमा और स्वरूप के बारे में जानते हैं। माँ कूष्मांडा के 8 हाथों में विभिन्न प्रतीकात्मक वस्तुएं धारण की हुई हैं, जो उनके स्वरूप की महिमा को व्यक्त करते हैं। उनके हाथ में कमंडल, धनुष, बाण और कमल का फूल होता है, जबकि बाएं हाथ में अमृत का कलश होता है। चक्र, गदा और जयमाला होती है। इन 8 हाथों के कारण ही उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। तो जानते हैं इन चीज़ों का क्या महत्व है। कमंडल जीवन की शुद्धि और तपस्या का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि देवी माँ संसार के समस्त पापों को दूर करती है। धनुष बाण यह उनकी वीरता और शौर्य का प्रतीक है, जो बुराई का नाश करता है। कमल का फूल, कमल माँ के कोमल और पवित्र स्वभाव का प्रतीक है। अमृत कलश यह अमृत और स्वास्थ्य का प्रतीक है। माँ भक्तों को दीर्घायु स्वास्थ्य प्रदान करती है। चक्र समय और शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि देवी माँ समय के साथ चलने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। गदा माँ की शक्ति और उनका प्रतिरोधक स्वरूप दर्शाता है। जयमाला यह आध्यात्मिक साधना और ध्यान का प्रतीक है।
जिससे भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। माँ कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। सृष्टि का आरंभ और देवी का आह्वान कैसे हुआ? एक समय की बात है जब चारों ओर केवल घोर अंधकार था, ना कोई जीव था, ना कोई अस्तित्व था। उस समय देवी कूष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना की। उनके तेज से ही सूर्य और सभी ग्रह उत्पन्न हुए। उनकी दिव्य हंसी ने अंधकार को चीरते हुए इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। देवी माँ ने सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने कार्य सौंपे। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण, विष्णु जी को पालन और महेश को संहार का कार्य सौंपा गया। इसके साथ ही माँ ने प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। देवी कूष्मांडा ने कहा, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ और मेरी शक्ति से ही यह संसार संचालित होता रहेगा। उनका तेज इस प्रकार फैला कि समस्त सृष्टि प्रकाश में हो गई। माँ कूष्मांडा की कृपा से बदल गई एक भाग्य की भक्त की किस्मत। जानते हैं कथा? पुराने समय की बात है। एक धरती पर एक भक्त था जिसका नाम सूरज था। सूरज एक गरीब किसान था जो अत्यधिक परेशानी और दुखों का सामना कर रहा था। उनकी खेती हमेशा खराब हो जाती, जिससे उन्हें कभी भी भरपेट अन्न नहीं मिलता। वह हमेशा सोचता, आखिर किसी की किस्मत इतनी क्यों खराब होती है। नवरात्रि का समय आ रहा था और सूरज ने सुना कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश हो जा सकता है। उसने दृढ़ संकल्प किया, वह अपनी माँ की कठोर तपस्या करेगा। उसने चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना शुरू की। सूरज ने 108 दीपों को प्रज्वलित किया और माँ को पुष्प अर्पित करते हुए ध्यान में बैठ गया। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर माँ कूष्मांडा प्रकट हुई और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न कर रही है। मैं तुम्हारे दुखों का नाश कर दूंगी। माँ के आशीर्वाद से सूरज की खेती हरी भरी हो गई और उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। वह हमेशा माँ कूष्मांडा की कृपा का गान करने लगा। और माँ कूष्मांडा के पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करें। माँ कूष्मांडा की मूर्ति तथा चित्र को स्थापित करें और दीप जलाएं। माँ को सफ़ेद या नारंगी वस्त्र अर्पित करें। ताज़े फूल, विशेष रूप से लाल और पीले रंग के, माँ को अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को मालपुआ, नारियल और अन्य मिठाइयों का भोग अर्पित करें। ओम देवी कूष्मांडाय देवाय नमः का जाप करते हुए माँ का ध्यान करें। अंत में आरती करें और माँ से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगे। माँ कूष्मांडा का महत्व क्या है? माँ कूष्मांडा की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल मिलता है, उसकी समस्त परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो चौथे नवरात्रि पर कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। माँ कूष्मांडा सृष्टि की सृजन करता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में समृद्धि और शुभकामनाएं होती हैं। इस कथा से जाने कैसे देवी माँ ने अपनी हंसी से तो माँ की अष्टभुजा रूप की महिमा और सूरज की अद्भुत कथाएं इस तरह से हमें उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
हैं।